अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़शान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान बामुकाबला आयरलैंड सीरीज जो है वो खत्म हो चुकी है और उसके बाद जो है वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान ने 2-1 से ये सीरीज जीत लिया और सोशल मीडिया पे अच्छी खासी पाकिस्तान की तड़ बन भी चुकी है। मतलब फैंस जो है हमारे खुश हो गए हैं कि भाई शुक्र है, इज्जत बच गई, हम जीत गए। लेकिन वो सब भूल गए हैं कि जो हम पहला मैच हारे थे, किस तरह हारे थे, जो भी हुआ था। खैर, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारी वीडियो का टॉपिक है नहीं। हम जो है वो दरअसल कुछ और चीजों पे डिस्कस करेंगे आज कि पिछली दो सीरीज में पाकिस्तान का जो 18 मेंबर का स्क्वाड खेल रहा है उसमें किस लड़के की परफॉर्मेंस क्या है, क्या रही है, किस कदर रही है और किस हद तक रही है, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। असल में ना मेरे हाथ में एक स्टैट लगा है भाई, पिछले 8 मैचेस का पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी इस वक्त स्क्वाड में मौजूद है ना, उनका पिछले 8 मैचेस का मेरे हाथ में स्टैट लग गया है, जिसमें जो सीरीज थी जनाब न्यूजीलैंड की वो भी इंक्लूडेड है और अभी जो 3 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के आयरलैंड के खिलाफ ये भी शामिल है और इसमें इसका भी सारा रिकॉर्ड और न्यूजीलैंड वाली सीरीज का रिकॉर्ड जो है वो इसमें शामिल है। और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि किस तरह से ये हमारे ये सारे प्लेयर्स की जो है वो परफॉर्मेंसेज रही हैं। यहाँ पे कोई लाइक डिसलाइक की बात नहीं हो रही, मतलब कोई मैं अपनी पसंद से किसी खिलाड़ी का नाम नहीं ले रहा या किसी को हाइप अप करने की कोशिश नहीं कर रहा, ना किसी के लिए प्रोपेगेंडा चला रहा हूं भाई। मैं सिंपल जो है वो स्टैट्स लेकर आया हूं, स्टैट्स के साथ आपको बताऊंगा। स्टैट्स का सोर्स जो है वो ये है कि राशिद लतीफ साहब का शो है कॉट बिहाइंड, उसमें ये उन्होंने दिखाया था, उसमें शायद उन्होंने बताया था कि कोई जर्नलिस्ट है फैजान लेखानी साहब, उनका था ये। तो मुझे नहीं पता ये किन का है, लेकिन खैर सोर्स यही है मेरे पास, तो मुझे वहां से ये मिला है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये स्टैट, मैं आपको बिल्कुल इस पे एक्सप्लेन भी करते हैं, इस पे बात भी कर देता हूं। तो जनाब हमें अगर देखें, हम पिछले दो सीरीज में पिछले 8 मैचेस में रिकॉर्ड देखें, बाबर आजम वो खिलाड़ी है जिनकी एवरेज 36.71 की है और स्ट्राइक रेट का रंडी रोना रोते हो ना भाई तुम लोग, इसीलिए मैं स्ट्राइक रेट की वजह से ही ये स्टैट में लेकर आया हूं। 143.57, तकरीबन 143 का स्ट्राइक रेट बाबर आजम का, 143 का, ये फिगर याद रहना भाई, बाद में नहीं कहना, ठीक है। और जनाब 257 रन बाबर आजम ने इस सीरीज में, मतलब इन दो सीरीज में स्कोर किए हैं इन 8 मैचेस में। और इन फखर जमान है जी दूसरे नंबर पे, 202 रन फखर जमान ने स्कोर कर रखे हैं और इनका स्ट्राइक रेट है 148। जी हाँ, डिस्ट्रक्टिव बैटर फखर जमान और बाबर आजम के बीच में डिफरेंस कितना है आप देख लो, ठीक है। फिर बाद में नहीं कहना कि भाई बाबर ये बाबर वो। 50 की एवरेज है जी फखर जमान की। और इसके बाद है जी मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 199 रन स्कोर किए हैं और इनकी एवरेज है 99.5 की। इनकी एवरेज इस कदर ज्यादा ये है कि ये आई थिंक 2 मैचेस में नॉट आउट भी आए हैं, 2-3 मैचेस में, तो इसलिए इनकी एवरेज जो है वो आपको काफी हायर साइड पे दिख रही है। और इनका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा कम है, 139.16 का इनका स्ट्राइक रेट है। उसके बाद हमारे द लेजेंड द ग्रेट साइम अयूब, जो कि पाकिस्तान का यंग प्रोस्पेक्ट है, यंग टैलेंट है, मुझे उम्मीद है यार ये बंदा भी परफॉर्म कर ही देगा कभी ना कभी। लेकिन खैर 122 रन इन्होंने स्कोर किए हैं, 17 की एवरेज है, 140 का स्ट्राइक रेट है। यंग डिस्ट्रक्टिव बैटर साइम अयूब जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, उनका स्ट्राइक रेट 140 का है। जबकि वो बाबर आजम जो कि स्लो खेलता है, बाबर आजम की वजह से टीम का माहौल खराब होता है, पूरी टीम का रन रेट का डाउन होता है, वो बाबर आजम 143 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। इसीलिए कह रहा था कि भाई 143 का फिगर याद रखना, ठीक है, ये जेन में रखना 143 का फिगर। आगे आते हैं जी हमारे पास उस्मान खान, जिनका हमने कैरियर छुड़वा दिया, जिनको हमने यूएई से वापस बुला के भाई हमने कहा कि हम तुम्हें वर्ल्ड कप खिलाएंगे, ठीक है। अब वो उस्मान खान जो है, उन्होंने पिछले 8 मैचेस में, 8 खेले तो नहीं है, खेले तो 5 ही हैं, लेकिन पिछली 2 सीरीज में जो पाकिस्तान की टीम के साथ है, इनका रिकॉर्ड ये है कि 59 रन इन्होंने स्कोर किए हैं। उसमें भी जनाब इनकी 14 की एवरेज है, ठीक है, और जनाब 122 का स्ट्राइक रेट है। डिस्ट्रक्टिव बैटर जो बड़ी इंटेंट के साथ आते हैं उस्मान खान, इनका स्ट्राइक रेट 122 का है, लेकिन बाबर आजम जो स्लो खेलता है उसका 143 का है, ये बात फिर याद रख लीजिएगा। उसके बाद आती है जी आजम खान। आजम खान की ये परफॉर्मेंसेस जो हैं अभी सीरीज में आई हैं, एक में आई थिंक 30 रन उन्होंने स्कोर किए हैं, दूसरे में भी कोई 12-14 रन स्कोर कर दिए हैं। तो आज वाले स्कोर को इंक्लूड हम नहीं करेंगे, अगर इंक्लूड कर भी ले तो मेरे ख्याल में वो मिला के ही 48 बन रहा है। और इसमें उनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई आपको देखेगा, क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में, आपको पता है भाई, 300 के स्ट्राइक रेट्स के साथ उस बंदे ने पिछले मैच में बैटिंग की। आज भी कोई 200 का स्ट्राइक रेट तो उसका आज भी था, तो बड़ी अच्छी किस्म की बैटिंग हुई है आजम खान की। शुरू के मैचेस में तो कुछ उतना अच्छा थे नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा कमबैक किया। 266 का
स्ट्राइक रेट आपको दिखेगा आजम खान का 266 के स्ट्राइक रेट के साथ 48 की एवरेज के साथ 48 रन स्कोर किए हैं आजम खान ने। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आजम खान मजीद अपनी एवरेज और अपना स्ट्राइक रेट जो है उसको एनहेंस करेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। उसके बाद आते हैं जी हमारे पास इरफान खान न्याजी, इनके भी 48 ही रन हैं और इनकी एवरेज के बारे में बताया नहीं जा रहा है क्योंकि ये शायद ही कोई एक ही या दो ही मैच खेले हैं, तो इनकी एवरेज के बारे में तो कुछ पता नहीं है। 126 का स्ट्राइक रेट था इनका और आई थिंक ये दोनों मैचेस में नॉट आउट आए थे, तो इन्फिनिटी में है इनकी एवरेज, तो मतलब क्या ही फिगर निकलेगा फिर उसका अभी। तो ये हमारी सूरत हाल है बैट्समैन की। और अब ऑलराउंडर्स पर आ जाते हैं। हमारे ऑलराउंडर्स पर अगर आप थोड़ी सी निगाह डाल लें, बॉलर की अभी बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बात कर लेंगे, लेकिन अभी इफ्तिखार अहमद है हमारे बैट्समैन जो कि 73 रन है इनके इस दो सीरीज में, लास्ट दो सीरीज जो हुई हैं उसमें 146 का इनका स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम जो कि स्लो खेलते हैं उनका 143 का है। इफ्तिखार अहमद जो कि फिनिशर हैं, जो कि छक्के मारते हैं, जो कि बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, उनका 146 का है। तो ये बात फिर से याद रखिएगा। शादाब खान 63 रन इन्होंने स्कोर कर रखे हैं, जबकि इनका स्ट्राइक रेट 185.29 का है। उसकी रीजन ये है कि इनका स्कोर बहुत कम है और एवरेज आप देख सकते हैं 21 की है, 24 की एवरेज इफ्तिखार की है। फिर आते हैं जी माद वसीम, 27 रन इन्होंने स्कोर किए हैं और 180 का स्ट्राइक रेट इनका है। बड़ी अच्छी चीज है यार, पिछले हमारे जो एंड पे जो फिनिशर है हमारे, उनका स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में भी इसी तरह कंटिन्यू होगा।